गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग पढ़े थे स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी शायद देखे थे। देख लेते हैं। वेलोसिटी देखे थे, जो वेलोसिटी था वो हुआ था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिवाइडेड बाय टाइम। और ये भी बताए थे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो v एवरेज क्या हो जाएगा? अरे देखिए v वेक्टर क्वांटिटी है तो बोलिएगा सर v से तो स्पीड को भी डिनोट किए थे, तो इसमें क्या करते हैं एरो लगा देते हैं ऊपर। एरो इसलिए लगाएं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, समझिए v से स्पीड को भी डिनोट किए थे और v से वेलोसिटी को भी डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कि इसके ऊपर एरो लगा दिए हैं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये वेलोसिटी है। अगर एरो नहीं लगाए थे, स्पीड में एरो नहीं लगाए थे, तो v एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझिएगा, कहने का मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसी को बोलेंगे v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी। जैसे कल एक एग्जांपल लिए थे, सिटी ए से सिटी बी तक गए थे और ये लेंथ जो था वो 100 किलोमीटर था और यहाँ 10 AM में शुरू किए थे और यहाँ 12 AM में पहुँचे थे। समझिएगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए किए थे 100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 घंटा लगा, 10 बजे चले और 12 बजे पहुँच गए, तो 2 आवर्स लगे। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50 किलोमीटर पर आवर हो गया था आपका स्पीड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा, आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा। आप गए भले इधर से हो, आप गए भले इधर से हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये पाथ लेना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये छोटा सा पाथ लेना होगा, ये स्मॉलेस्ट पाथ। मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर ही है, मान लीजिए कि ये 60 किलोमीटर, ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर ही हुआ सीधी रेखा में। तो v एवरेज जो हो जाएगा, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी एवरेज हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन भी होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको मैग्नीट्यूड ले लीजिए। चलिए मिटा दे इधर। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चर्चा किए थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चर्चा किए थे। मान लीजिए कि ये कोई पाथ है जिसमें कि ए से बी पे जा रहे थे अपने लोग, किसी इंस्टेंट पे 11 बजे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे थे, 11 बजे आप यहाँ पे थे, तो बताए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता उस इंस्टेंट का जिस टाइम पे पूछा गया 11:10 उस इंस्टेंट का स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। आपको ये भी बताए थे कि v इंस्टेंट इक्वल टू होता है छोटा सा डिस्टेंस डिवाइड बाय छोटा सा टाइम। तो यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा। v इंस्टेंटेनियस जो होगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम, जिस इतना डिस्प्लेसमेंट को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा। देखिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, ये और भी छोटा होगा, ये हम बड़ा करके दिखाए हैं, ये बहुत बड़ा करके दिखाए हैं, ये बहुत छोटा होगा। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वही भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि जब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जब इसको मिटाते जाएंगे, तो इस तरह से मिटा दीजिए, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो गया। किसी भी आर्क को आप अगर मिटाते जाएंगे दोनों साइड से, जब इसको छोटा करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। धीरे धीरे क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा।
अरे स्ट्रेट लाइन के लिए जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ए से बी का पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना है तो ये, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये आपका पाथ था और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहते थे, तो इधर से अगर मिटाते जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो कहने का मतलब जो डिस्टेंस से छोटा सा वही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, जो छोटा सा डिस्टेंस है वही छोटा सा अपना डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इतना छोटा है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस जो है वो भी ds/dt ही होता है, जो v इंस्टेंटेनियस होता है वो भी अपना ds/dt ही होता है। मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस या स्पीड इंस्टेंटेनियस दोनों बात सेम होता है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस या स्पीड इंस्टेंटेनियस दोनों बात सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि छोटे से केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो गया, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपस में बराबर हो जाता है। तो इसीलिए जब इंस्टेंटेनियस की बात करेगा भी इंस्टेंटेनियस तो ds/dt, वेलोसिटी में भी यही था, स्पीड में भी यही होगा। और बताए थे ds जो है वो छोटा सा डिस्टेंस था, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आप जानते हैं कि छोटा सा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बात एक ही होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और dt जो है वो छोटा सा टाइम, इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में, इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा तो ये है छोटा सा टाइम। नहीं समझे? तो मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। लिख लिए? चलिए नोट, नंबर 1, distance can never be less than the displacement. Distance can never be less than the displacement between 2 points. Never be less than the displacement between 2 points. Distance can never be less than the displacement between 2 points. Number 2. नंबर 2 देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड कैन never be less than the magnitude of velocity between 2 points. लिख लीजिए इसको, फिर समझते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर समझते हैं। लिख लिया? चलिए देखते हैं। बोला गया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। बात तो सही है। मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सीधा से सीधा, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा? ये भी हो सकता है डिस्टेंस, इधर से चले गए तो ये हो गया, इधर से चले गए तो ये हो गया, नीचे से चले गए तो ये हो गया। आप देखिए ना, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है? वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा।
डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में जो सबसे छोटा आदमी है, जो सबसे छोटा इंसान है, उसका एज है 5 ईयर, उसका एज है 5 ईयर। तो क्या आपके घर में कोई 4 साल का बच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल का जब बच्चा अवेलेबल होता तो जो सबसे छोटा एज वाला होता वो 4 होता, 5 हो ही नहीं सकता था, 5। तो जब आप ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि जो सबसे छोटा है उसका एज 5 ईयर है, तो इसका मतलब 5 साल से छोटा का कोई बच्चा नहीं हो सकता है। जब भी होगा 5 साल से, या तो 5 साल होगा या 5 ईयर का बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह डिस्टेंस जो वो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो जब सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस कभी भी इससे छोटा नहीं। हाँ, अगर खूब छोटा से छोटा करेंगे तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटा नहीं कर सकते, उससे छोटा नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गया। इसको देखिए, स्पीड कैन नेवर बी, देखिएगा डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कभी भी ये इससे छोटा नहीं हो सकता है डिस्टेंस, मतलब या तो बराबर हो सकता है जब स्ट्रेट लाइन का केस हो, जब स्ट्रेट लाइन का केस हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकता है, या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का परिमाण। इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो होगा, ठीक है। तो स्पीड है इधर, तो इधर इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लिया जाए आपको बोला गया 5 किलोमीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे नहीं लिखा होता है, चौराहे पे जाएंगे तो लिखा रहता है कि 60 किलोमीटर इधर चलिए तो आपको दिल्ली मिलेगा, 100 किलोमीटर इधर चलिए तो आपको आगरा मिलेगा। तो मतलब ये होगा जैसे लिखा हुआ 5 किलोमीटर पर सेकेंड आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, ईस्ट डायरेक्शन में चलना है तो मेरा घर मिलेगा आधा घंटा के बाद। तो कहने का मतलब ये ईस्ट जो है ये डायरेक्शन है, और ये वाला मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड है। ईस्ट डायरेक्शन जो है ये किधर चलना है वो डायरेक्शन है। ये देखिए रोड पे जो वो लगा होता है तो उसमें तीर लगा होता है, इधर चलना है, चौराहा पे लगा होता है। अच्छा, स्टेट बैंक जाना है, इधर चलिए, ठीक है। कैनरा बैंक चलना है, इधर चलिए, ठीक है। तो वो डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन को जब हटा देंगे तो ये जो बचा 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड स्केलर होता है हमेशा तो यहाँ पे स्पीड है तो इधर स्पीड स्केलर है, तो इधर मैग्नीट्यूड को ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्पीड कभी भी बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी भी छोटा ही होगा स्पीड से। स्पीड कैन नेवर बी लेस देन, कभी छोटा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए। एक दो क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन। A train moves from station A to B station A to B in a straight line with a speed of 40 km per hour and returns back
and returns back from B to A with a speed of 60 km per hour. With a speed of 60 km per hour. Find average speed and average velocity. Find एवरेज, ये एवरेज है, कई लोग बोलेंगे क्या लिख दिए सर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन राउंड ट्रिप, इन राउंड ट्रिप. फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन राउंड ट्रिप. मतलब ए से बी गया है, मतलब ए से बी गया है, ये मान लीजिए ये मान लीजिए बी, ए से बी गया है 40 किलोमीटर पर आवर में और वापस आया है 60 किलोमीटर पर आवर में. तो आपको बताना है कि राउंड ट्रिप का मतलब होता है ए से बी और फिर बी से ए. तो आपको बताना है कि ए से बी और बी से ए राउंड ट्रिप में एवरेज स्पीड क्या रहा होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा. चलिए ट्राई करिए एक बार. कर लिए. चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर क्वेश्चन. कई लोग के मन में आ रहा होगा सर 50 आंसर है, बिल्कुल गलत है, 50 आंसर नहीं होगा. चलिए देखते हैं. सॉल्यूशन. ए से बी गए कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से. बी से ए आए 60 किलोमीटर पर आवर से. देखिए ए से बी का हमको नहीं मालूम है कि रास्ता का लंबाई कितना है. मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए ये जो है ये डिस्टेंस एक्स है, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, भी एवरेज. एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आप ही बताइए ना. टोटल डिस्टेंस एक्स जाने में प्लस एक्स आने में, टोटल डिस्टेंस एक्स जाने में प्लस एक्स आने में, तो एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जाने में लगा टाइम. देखिए जाने में डिस्टेंस एक्स है, स्पीड 40 है, तो जाने में लगा टाइम क्या हो जाएगा, एक्स बाय 40. अरे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आप तो जानते हैं ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जाने में लगा टाइम क्या हो जाएगा, एक्स किलोमीटर चलना है और 40 उसका स्पीड है, तो एक्स बाई 40 प्लस आने में लगा टाइम. देखिए एक्स चलना है और 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है. तो आने में लगा टाइम एक्स बाई 60, एक्स बाय 60. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स 1/40 प्लस 1/60. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया. ये क्या आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 40 × 60, ये हो जाएगा ऊपर में 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 होता है 100. तो 2 डिवाइडेड बाई, ये कूद के ऊपर चला जाएगा, तो कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 100. ये कैंसिल हो गया, 6 × 4 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया. 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया. चलिए इसको लिख लीजिए. एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी देखिए जहाँ से चला वहीं पहुँच गया राउंड ट्रिप में. ए से बी गया, बी से फिर आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0. जहाँ से चले वहीं पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0. तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0. 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0. इसको लिख लीजिए, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, और एवरेज स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाय.